आदमी ने अचानक आगे घास के मैदान में एक जॉम्बी को देखा। प्रतिक्रिया करने से पहले ही बड़ी संख्या में जॉम्बी उसके पीछे निकल आए। उनका नेता एक काफी बड़ा जॉम्बी था। जैक को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने बेटे को पकड़कर जंगल की ओर खींचा और भाग गया। जॉम्बी नेता की एक दहाड़ के साथ जॉम्बियों का झुंड मानो आदेश पा गया और तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़ा। अपने धनुष और तीर चलाने के बाद उनके पास एक छोड़े हुए घर में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखते हुए कि जॉम्बी उनके पीछे आने ही वाले थे, जैक ने तुरंत अपने बेटे से कहा कि वह अटारी में चढ़ जाए, जबकि वह नीचे से उसकी रक्षा करेगा। आखिरकार जॉम्बियों के पहुंचने से पहले वे सुरक्षित रूप से अटारी में छिपने में सफल हो गए। अपने पिता की व्याख्या के तहत डैनी आखिरकार अल्फा जॉम्बी के खतरे को समझ गया। वह न केवल आकार में बड़ा था, बल्कि वह आसपास के साधारण जॉम्बियों को आदेश भी दे सकता था। वह परिवर्तित जॉम्बियों में सबसे शक्तिशाली प्रकार था। इस अप्रत्याशित मुठभेड़ के कारण वे कैंप लौटने का मौका चूक गए। दोनों को रात भर रुकने और सुबह होने का इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही रात हो गई। डैनी देखना चाहता था कि क्या जॉम्बी चले गए हैं, लेकिन अचानक उसने दूर कहीं आग की एक चमक देखी। क्या यह हो सकता है कि इस महाद्वीप पर अभी भी कुछ जीवित लोग हों? लेकिन जैक अभी इतना दूर नहीं गया था और वह अपने बेटे के सवाल का जवाब नहीं दे सका। देर रात हो चुकी थी। जैक ने अचानक अपने चारों ओर जमीन को जोर से कांपते हुए महसूस किया। पता चला कि बड़ी संख्या में दौड़ते हुए जॉम्बी वहां से गुजर रहे थे। जर्जर घर, जिसकी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी, तेज झटकों के नीचे जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच गया। जैक ने तुरंत अपने सोए हुए बेटे को पकड़ा और घर गिरने से पहले बाहर भाग गया। उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की और जल्दी से तट की ओर चल पड़े। हालांकि तब तक पानी पूरी तरह नहीं उतरा था, लेकिन समुद्र की सतह पर रास्ता पहले ही धुंधला सा दिखाई देने लगा था। जैक ने और इंतजार न करने का फैसला किया और तुरंत लहरों के ऊपर से कैंप की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अल्फा जॉम्बी लंबे समय से चुपचाप उन्हें देख रहा था। वह रास्ते के साथ उनका करीब से पीछा कर रहा था। जब दोनों ने हलचल सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा पक्ष उनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर था और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए पूरी गति से आगे की ओर दौड़ पड़े।